स्मोक ने डिवीजन भर में शहरियों की जिंदगी में जहर घोल दिया। आंखों, नाक और फेफड़ों की बीमारियां गले पड़ गईं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फैसलाबाद की कार्रवाइयां, आलूदगी का बायस बनने वाली 3 फैक्ट्रियां सील, बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी तमाम भट्टे मिस्मार। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में स्मोक आगाही सेमिनार, रैली भी निकाली गई। फैसलाबाद में भी स्मोक का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 पॉइंट्स को छू गया। स्मोक से आंख, नाक, गले और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। तो बटेक्सिंग में भी स्मोक छा गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पॉइंट्स तक पहुंच गया। झंग में फजाई आलूदगी से सांस लेना दोबर हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। चिन्नौट और गिरदोनुमा में स्मोक के डेरे। चिन्नौट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पॉइंट्स रिपोर्ट हुआ। महकमा माहौलियात फैसलाबाद ने स्मोक का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ मुकामात पर 3 इंडस्ट्रीज सील और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले तमाम भट्टे मस्मार कर दिए। डायरेक्टर सवेरा एहसन का कहना था कि रात में भी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम जितना मर्जी परेशान हो, सांस बंद होती रहेगी, बीमारियां लपेट में ले ली। सरकारी एहलकार अपनी हरधर्मी से बाज नहीं आएंगे। जगह जगह कचरा और कूड़ा जलाने का सिलसिला भी जारी है। टोबा बल्दिया के एहलकार डंपिंग पॉइंट्स पर कूड़े को आग लगाने से बाज न आए। स्मोक इमरजेंसी की खिलाफ वर्जियां जारी। गिरी स्टेशन एग्री यूनिवर्सिटी कायम साइन रोड दरख्तों की काट छांट के बाद कचरे को आग लगा दी गई। महकमा ज़राअत ने 361 विलेजेस में मौज़ा लेवल कमेटीज़ बना दी गई हैं जो लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं, मसाजिद में ऐलानात कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं कि अपने फसलात की बाकियत को आग नहीं लगाना। जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उन पर हमने 4 FIRs दी हैं और तकरीबन 9 लाख हम फाइन कलेक्ट करके सरकारी खजाने में जमा करा चुके हैं। ये कैंपेन आने वाले दिनों में ज़ोर शोर से इंशाल्लाह जारी रहेगी। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू की अद्वियात, इंसुलिन भी महंगी। खांसी के सिरप के निर्ख 20 से 30% बढ़ गए। अद्विया साज कंपनियां मरीजों से जीने का हक भी छीनने पर तुल गई हैं। अद्विया साज कंपनियों ने इंसुलिन और खांसी की अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी। खांसी के सिरप की कीमत में 20 से 30% इजाफा हो गया। हाइड्रोलिन एसिफाइल, सैमवे, हाइलक्सा प्लस और पल्मोनोल समेत नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। फार्मेसी मालिक राना आबिद अली मंज का कहना था कि इंसुलिन की कीमत में इजाफा किया गया। नज़ला, जुकाम और खांसी की जो मेडिसिन है उनमें इजाफा हुआ है, तकरीबन 20 से 30% इजाफा हुआ है। तो जैसे खांसी का सिरप है, पल्मोनोल है, एसिफाइल है, इनमें 2 दफ़ा इजाफा हो चुका है। खांसी की जो भी मेडिसिन है उनमें इजाफा हुआ है। फार्मेसी मालिकान का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज बहस व तकरार करता है। हुकूमत को चाहिए इख्तियारात दोबारा ड्रैब को सौंप दिया जाए। इंसुलिन में भी इजाफा हो, नई कीमत आ गई है, तो गाहक हमारे साथ बड़ा तकरार करता है, बहस करता है कि जब भी आपसे लेने हैं तो कीमत में इजाफा होता है। लिहाजा हुकूमत का जो सिस्टम ड्रैब का था पहले वही होना चाहिए, हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इससे कीमतों में तसलसल रहता है। अद्वियात की बढ़ती कीमतें मरीजों के लिए परेशानी का बायस तो दूसरी जानिब जान बचाना भी मुहाल बन गया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगे, कीमतों में 40 रुपए तक का बड़ा इजाफा। सार्फिन फट पड़े, कहते हैं यहाँ भी अगर रिलीफ नहीं मिलना तो हम कहाँ जाएं। ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी 460 रुपए से बढ़कर 490 रुपए तक फी किलो। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल की कीमत 490 रुपए से बढ़कर 515 रुपए पर जा पहुंची। कुकिंग ऑयल दर्जा अव्वल 520 रुपए से बढ़कर 555 रुपए लीटर, जबकि घी की कीमत 510 रुपए से 525 रुपए किलो हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि पहले सब्सिडी पर सस्ती अशिया मिलती थी, मगर अब नहीं, हम महंगी अशिया खरीद रहे हैं। सर, ये मुश्किलात हैं कि बाहर मार्केट में जो है वो सब चीज़ें पहले ही महंगी थी, तो जो गरीब बंदा था वो यूटिलिटी स्टोर पे आता था लेने। तो पहले सब्सिडी थी, पहले सस्ती मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने जब से सब्सिडी बंद कर दी है तो यहाँ पे भी मार्केट से भी ज़्यादा रेट हो गया हुआ है, मार्केट में ज़्यादा भाव है। तो अभी यही हम हुकूमत को कह सकते हैं कि गरीब सब्सिडी बहाल की जाए। तो ओवरटेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम, तो ओपन मार्केट में भी घी की कीमत 10 से 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। दर्जा अव्वल घी होल सेल 510, परचून में 530 से 540 रुपए फी किलो में बिकने लगा। दर्जा सोम 1 किलो घी का पैक 460 रुपए, परचून में 480 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दर्जा अव्वल फी किलो ऑयल होल सेल 555, परचून में 565 रुपए तक दस्तयाब है। और आपको 440 रुपये मिल रहा है, इधर 510 रुपये का मिल रहा है। हमें रिलीफ मिल रहा है, जबकि हुकूमत से यही अपील है कि हमें जल्दी जल्दी इसके एक्शन लें। तो इसका अपील गया है जितना भी है हमें कम भी कम रेट मिले।
चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी दर्जा अव्वल और दोम में 40 रुपए तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि पहले घी 370 रुपए, अब वही घी 510 रुपए किलो मिल रहा है। मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत में कोई फर्क नहीं रहा। अगर यहाँ भी रिलीफ नहीं मिलना तो कहाँ जाए। शहरियों का घी की कीमतें कंट्रोल करने और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा। कैमरामैन राना इदरीस और साथी रिपोर्टर्स के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन में किसानों का गन्ने की इमदादी कीमत के फौरी ऐलान और क्रशिंग शुरू करने का मुतालबा तस्लीम न होने पर लाहौर में एहतजाज का अल्टीमेटम। चिन्योट में भी किसान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्रशिंग और इमदादी कीमत का मुतालबा किया गया। टोबा टेक्सिंग में मरकजी सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड सरदार जफर हुसैन एडवोकेट की सदारत में किसान बोर्ड जमात इस्लामी का इजलास हुआ। मियां अरशद जावेद एडवोकेट और दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। कमाद की कीमत 450 से 500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मरकजी सदर किसान बोर्ड सरदार जफर हुसैन एडवोकेट का कहना था कि क्रशिंग सीजन का भी आगाज किया जाए, कमाद की कीमत 500 रुपए मुकर्रर की जाए। ये हमारे किसान बोर्ड के ज़िली और तहसीली अहदेदारों का इजलास है, तो इसमें हमने ये चंद करारदादें मंजूर की हैं। तो उसमें पहली जो आपने फरमाया है वो यही है कि कमाद की कीमत का तयन गवर्नमेंट को करना चाहिए और 15 नवंबर से पहले मिलों को चलाना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अमजद नोल, खालिद नोल, मुख्तार साहमल और दीगर काश्तकारों के हमरा जिले सदर किसान इत्तेहाद सोहराब लूना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि केन कमिश्नर पंजाब रमजान शुगर मिल से 50 करोड़ की साबक पेमेंट की भी अदायगियां कराएं। गंदम का रेट कम मिला, नोटिफिकेशन 4000 और गंदम 2200 रुपए में रुल गई। मकई और चावल का भी मुनासिब रेट नहीं मिला। मौके पे ये प्रॉब्लम आ रहा है वो गन्ने का फसल है, क्योंकि पहले हम कुर्बानी दे चुके हैं गंदम, मकई और चावल की, उसमें बहुत बड़ा नुकसान मेरे किसान ने उठाया है। अगर 15 नवंबर तक क्रैशिंग सीजन शुरू नहीं करते और गन्ने का रेट नोटिफाई नहीं करते तो क्या किसान इत्तेहाद इंशाअल्लाह 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। जिले सदर सोहराब लूना ने कहा, बिजली, खाद, डीजल महंगा और फसलों के रेट कम हो रहे हैं। बुरेवाला के काश्तकारों के साथ जो जुल्म हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। कुरानदाजियों में ट्रैक्टर न दिए जाएं बल्कि गंदम का सही रेट दिया जाए। पीटीआई एमएनए अली अफजल शाही के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसडीओ अदील यासीन की मुद्दईयत में थाना साहियावाला में दर्ज। अली अफजल शाही ने अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की। चोरी पकड़े जाने पर फेस्को टीम को मीटर चेक नहीं करने दिया गया। फेस्को टीम को धमकियां और गालियां भी दी गईं। अपडेट कर रहे हैं पीटीआई एमएनए अली अफजल शाही के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसडीओ अदील यासीन की मुद्दईयत में थाना साहियावाला में दर्ज। अली अफजल शाही ने अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की। चोरी पकड़े जाने पर फेस्को टीम को मीटर चेक नहीं करने दिए गए। फेस्को टीम को धमकियां और गालियां भी दी गईं। झंग में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बेअसर, सरकार बेबस, हर बस स्टैंड का अपना किरायानामा मुकर्रर। शहरी ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं और कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया के आगे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। जंग में हर बस स्टैंड ने अपना ही किराया तय कर लिया। जनरल बस स्टैंड, अयूब चौक और अलीबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमर्जी से किराए वसूल करना शुरू कर दिए। फैसलाबाद का किराया 250 रुपए, 400 रुपए तक। टोबा टेक्सिंग का किराया भी 150 रुपए। सरगोदा रोड का किराया 450 से 500 रुपए तक चार्ज होने लगा। चिन्योट का किराया 330 रुपए से जायद। अहमदपुर सियाल 320, मुल्तान 650 रुपए से जायद। लिया का किराया 750 रुपए से भी जायद वसूल होने लगा। किराया सारे अपनी मनमर्जी करते पे ने। जेड़ा कोई गवर्नमेंट का किराया वो किते नहीं सानू नजर नहीं आ रहा भी गवर्नमेंट का किराया की है। ये वड्डियां गड्डियां होण या चैंची रखे उन्होंने अपना बनाया। इंतजामिया चंग नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि कमरे चों बाहर निकलो ते आण के रोडां ते वेखो भी ये की जगह गिरी ते माल खा रहे हैं। लारी आ जो यहाँ पे कोई और किराया लेंगे, पिंडी का लाहौर का, अयूब तो चले जाएं वहाँ पे कोई और लेंगे, जहाँ जिसका दाल लग रहा है वो लगा रहा है। लाहौर का किराया 1150 रुपए, गुजरांवाला 1100, सियालकोट 1350 रुपए से भी जायद। गोजरा का किराया 150 की बजाय 250 रुपए, ट्रैवल पिंडी 1500 रुपए, बक्कर 550 रुपए से भी जायद मुकर्रर हो गया। शहरियों का कहना है कि सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से किराएनामे अवेजा न करना अफसोसनाक है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग।
फैसला आबाद के बड़े सरकारी अस्पताल फार्मा इंडस्ट्री के अरबों रुपए के नादहिंदा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अदम अदायगी पर अद्वियात की फ्राहमी रोक दी। अलाइड अस्पताल 1-2 FIC चिल्ड्रन टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद 3 अरब 30 करोड़ रुपए के मकरूज हो गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत अलाइड अस्पताल 1, अलाइड अस्पताल 2, FIC चिल्ड्रन और टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद की इंतजामिया ने माली बजट 2023-24 के दौरान बल्क परचेज के जरिए 4 अरब रुपए की अद्वियात खरीदारी की, जिसमें 3 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम अस्पतालों के जिम्मे वाजिबुल अदा हो गई। सदर फार्मा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मियां तनवीर ने कहा, रकम की अदम अदायगी के बायस डिस्ट्रीब्यूटर हजरात ने अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी रोक दी है। अद्वियात न मिलने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। FIC ने अभी तक इस साल में जो पिछले साल के पेंडिंग बिल्स से उसमें से 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं की। यही हाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है और बाकी DHQ, अलाइड और जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद सबके हालात इसी तरह से हैं। उनकी तकरीबन पिछले साल की जो 80% पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। रकम की अदायगियों में 1 अरब 20 करोड़ रुपए FIC के जिम्मे हैं। अलाइड अस्पताल 1 70 करोड़ रुपए, अलाइड अस्पताल 2 60 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। चिल्ड्रन अस्पताल 40 करोड़ और गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल के जिम्मे 40 करोड़ रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो वेंडर्स की हालत है उनका जो इंटरेस्ट है वो इनकी इस तरफ से जो हटता जा रहा है और अभी जो चिल्ड्रन अस्पताल के इस साल के जो टेंडर्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो सके। फार्मा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब से पैसों की अदायगी का मुतालबा किया ताकि अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जल्द शुरू हो सके। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। लारी अड्डा भुहाना भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिर अंधेरे में सहूलतें ढूंढने लगे। झुमरा और जमीलाबाद रोड्स मौत के कुएं में तब्दील हो गए। गहरे खड्डों से गाड़ियां खटारा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। भुहाना का लारी अड्डा भी इंतजामिया की नजर से ओझल हो गया। वॉशरूम्स गैर फाल तो पीने का पानी भी नायाब हो गया। लाइट्स खराब होने से शहरी खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगे। लाखों के फंड से बनाया गया शेड भी टूट फूट का शिकार हो गया। मुसाफिरों का कहना था कि भुहाना का लारी अड्डा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर, जहां बुनियादी सहूलियात भी नापैद है। इंतजामिया लारी अड्डे में तमाम बुनियादी सहूलियात फौरी फराहम करे। फैसलाबाद में गैर कानूनी सोसाइटियां खेत खलियान निगलने लगी। शहर के चारों तरफ कंक्रीट के जंगल उगाए। मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी सोसाइटियां का कयाम और ज़रिए राजी का खात्मा रोकने में मुकम्मल नाकाम है। की बढ़ती आबादी शहर को कंक्रीट का बनाने लगी। शहर की अहम शाहराहों से करीब तरीन खेत खत्म हो गए। केनाल एक्सप्रेसवे, जड़ावाला रोड, समुद्री रोड पर खेतों की जगह हाउसिंग कॉलोनियों ने ले ली। FDA जराये का कहना है कि 2 सालों में 37 नई हाउसिंग कॉलोनियां वजूद में आई। जराये के मुताबिक 60% से जायद कॉलोनियां मंजूर शुदा नहीं, जबकि मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनियों के अलावा बनने वाली कॉलोनियों ने पेरी अर्बन प्लान की खिलाफ वर्जी की। सत्याना रोड, सरगोदा रोड और झंग रोड पर भी कॉलोनियां बाईपास तक फैल गयी। बाईपास तक मौजूद पेरी अर्बन प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत बनने वाली कॉलोनियों ने गैर कानूनी तौर पर ग्रीन एरिया के साथ फसलों का भी खात्मा कर दिया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। अदीब मुसव्विर और CEO फैसलाबाद आर्ट सर्कल अदनान बेग की जदीद मुसव्वरी की नुमाइश। कौमी परचम पर सफेद रंग की अहमियत को अकलियतों से मंसूब किया। शाहकार फन पारे को एयरपोर्ट की जीनत बनाया जाएगा। तकरीब में अहम शख्सियात की खुसूसी शिरकत। मरियम रजा की रिपोर्ट देखिए। अदीब और मुसव्विर और फैसलाबाद आर्ट सर्कल के CEO अदनान बेग ने मुसव्वरी की नुमाइश की। मुसव्वरी में पाकिस्तानी झंडे पर सफेद रंग की अहमियत को अकलियतों से मंसूब किया गया। जदीद मुसव्वरी के फन पारे को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आवेजा किया जाएगा। चेयरमैन इंटरलूप मियां मुसद्दिक जुल्करनैन ने झंडे के सफेद हिस्से पर बैज लगाकर अकलियतों के हकूक की हिफाजत का अज़म किया। इस तस्वीर से यही कोशिश की जा रही है कि हम इस जो तकसीम है 2 हिस्सों में, इसको आपस में किसी तरह से घुल मिला के हम एक पाकिस्तानी बन सकें और सिर्फ पाकिस्तानी ही के तौर पे जाने जाएं। आज उसका फाइनल दिन था कि यहाँ के जो बिज़नेस एलीट हैं, जो बिज़नेस टाइकून हैं और इवन पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर इंटरलूप के चेयरमैन, वो फाइनल थे कि वो आखिरी पैच लगाएंगे। तो हम इस मैसेज को बनाकर इसको हम एयरपोर्ट पे वहाँ डिस्प्ले करेंगे। तकरीब के शुरका ने मुसव्विर अदनान बेग के फन पारों को खूब सराहा। माहिर माशियात मंजूर ठाकुर की तकरीब में खसूसी शिरकत। तस्नीम जमील COO फैसलाबाद एयरपोर्ट भी शरीक। तकरीब में 2 नजरिया पाकिस्तान पर भी इजहार ख्याल किया गया। देखिए जी, मेरा मैसेज ये है कि जिस सोसाइटी से आर्ट, पोइट्री, कल्चर, स्कॉलरशिप निकल जाता है
वहाँ बारबरिज्म उस जगह पे आ जाती है। Edited City 41 फैसलाबाद जफर रोगर, NTU डॉक्टर जफर डीन ऑफ टेक्सटाइल एंड डिजाइन, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची इमरान अली, शायरा रिफत यास्मीन और दीगर समाजी शख्सियात ने तकरीब को रौनक बख्शी। कैमरामैन अदरीस राजपूत के साथ मरियम रजा, City 41 फैसलाबाद।